सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, उन वचनों को समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगने के लिए और एक सच्चा और एक अच्छा सुंदर क्रिस्तीय जीवन बिताने की शक्ति मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज नवंबर की 18 तारीख है, सोमवार का दिन है और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 35 से 43 का प्रसंग है। और इस प्रसंग में हम लोग मुख्य रूप से देखते हैं एक अंधे व्यक्ति के दुर्दशा और उसके बाद यीशु के पास आने से, यीशु को पुकारने से, यीशु की दया प्राप्त होने से उस अंधे व्यक्ति के जीवन में कैसे प्रभु की आशीष आती है, इस बात का वर्णन दर्शाते हुए प्रभु हम सबों को हमारे आध्यात्मिक जीवन के अंधेपन को दूर करने के लिए, विश्वास की आंखें खोलते हुए प्रभु का अनुसरण करने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। इस बात को हम आज के सुसमाचार के द्वारा हम समझने की चेष्टा करें और इसको सरल बनाने के, सरलता से समझने के उद्देश्य से इस सुसमाचार के प्रसंग को 10 अलग अलग बिंदुओं में बांटा गया है, जिससे कि हम लोग बड़े आसानी से इस प्रसंग को हम सभी समझ सकें। सबसे पहले हम देखते हैं एक अंधा व्यक्ति विश्वास की दृष्टि से प्रभु यीशु को देखता है। यह अंधा व्यक्ति यानी कि शारीरिक रूप से अंधा था, इसलिए कोई काम दाम नहीं कर पाता था। सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगना उसका एकमात्र कार्य था, इसलिए यरीको के उस रास्ते के किनारे बैठकर प्रतिदिन वो भीख मांगा करता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उस रास्ते से यीशु मसीह गुजर रहे थे। यीशु के साथ बहुत बड़ी भीड़ थी, लोगों की चलने की आवाज, बातचीत करने की आवाज सुनकर उसने पूछा क्या हो रहा। उसको पता चला कि यीशु नाज़री उधर से गुजर रहे हैं। उसने तुरंत विश्वास की आंखों से यीशु को देखकर यीशु को पुकारा, यीशु का नाम लेते हुए उसने प्रार्थना की। दूसरा बिंदु में हम देखते हैं अंधा व्यक्ति प्रभु यीशु से दया की भीख मांगता है। अब तक ये व्यक्ति, ये अंधा व्यक्ति अपनी रोजी रोटी के लिए भीख मांगा करता था सड़क के किनारे बैठकर। अब जैसे उसको पता चला यीशु नाज़री इधर से गुजर रहे हैं, वो यीशु से भीख नहीं मांगता है बल्कि यीशु से क्या मांगता है, दया की भीख मांगता है। यीशु से दया की भीख मांगता है, यानी कि उसको मालूम था कि यीशु ईश्वर है, ईश्वर सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए वो दया की भीख मांगता है। ईश्वर के सामने जाते वक्त हम सबों को भी चाहिए कि हम सभी दया की भीख मांगे। यह व्यक्ति, अंधा व्यक्ति हम सबों को सिखाता है ईश्वर के सानिध्य में जाने के लिए, ईश्वर के पास जाके प्रार्थना करने से पूर्व हमें दया की भीख मांगने की आवश्यकता है, वो हमें सिखाता है। तीसरा बिंदु में हम देखते हैं अंधे व्यक्ति ने प्रार्थना करते हुए यीशु का पवित्र नाम लेते हुए कहा, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। अंधे व्यक्ति ने प्रभु का पवित्र नाम लेते हुए प्रार्थना किया, यीशु का नाम लेते हुए प्रार्थना किया। यीशु ने हम सबों को यह अधिकार दिया है, यदि कोई मेरा नाम लेकर पिता से कुछ भी मांगेगा, पिता उनको वही प्रदान करेगा। यीशु ने यह आश्वासन दिया और अधिकार दिया, इसलिए अंधे व्यक्ति ने यीशु का नाम लेते हुए दया की याचना की और उसकी प्रार्थना की, सुनवाई हुई। हम भी यीशु का नाम लेकर पिता से कुछ भी मांगेंगे, हमें पिता वही देगा। प्रभु का आश्वासन हम सबों को दिया है, इसलिए यीशु के नाम से हम प्रार्थना करें। चौथा बिंदु में हम देखते हैं अंधा व्यक्ति हमें सिखाता है कि हमें प्रभु से दया की याचना करना चाहिए। हम सबों को सबसे पहले ईश्वर से दया की याचना करना चाहिए। जिस पर प्रभु की दया की दृष्टि पड़ेगी, जिस पर प्रभु दया करेगा, उसका उद्धार होगा। ये बात निश्चित है, ये बात पक्का है। इसलिए अंधा व्यक्ति हम सबों को सिखाता है हमें यीशु से दया की याचना करने की आवश्यकता है। छठा बिंदु में, पांचवें बिंदु में हम देखते हैं
अंधा व्यक्ति लोगों के डांट के बावजूद अपने विश्वास को दृढ़ रखते हुए बुलंद आवाज से प्रार्थना करते हुए कहीं प्रकार की दिक्कतें समस्या हमारे जीवन में आ सकती हैं। वही बात इस सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगने वाले व्यक्ति के जीवन में हुई। लोगों ने उसको डांटा, चुप करने के लिए कोशिश की, उसको बोला कोई सुनने वाला नहीं है, चुप हो जाओ, चिल्लाओ मत। लेकिन वो व्यक्ति चुप नहीं रहता, अपने सामने आई हुई चुनौतियों का सामना करता है, बल्कि और बुलंद आवाज से प्रभु को पुकारता है, क्योंकि उनका विश्वास बहुत ही बुलंद था। इसलिए बुलंद आवाज से, विश्वास की आवाज से प्रभु को पुकारता है, क्योंकि उनको विश्वास था कि यीशु उसकी प्रार्थना सुनता है और सुनेगा। और प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनी, बड़े बुलंद आवाज से उसने यीशु का नाम लेते हुए प्रार्थना की। छठा बिंदु में हम देखते हैं अंधे की विश्वास भरी प्रार्थना प्रभु के कानों तक पहुंचती है। अंधे की विश्वास भरी प्रार्थना प्रभु के कानों तक पहुंचती है। हम लोग पढ़ते हैं नबी इसाया का ग्रंथ अध्याय 59 पद 1 और 2 में प्रभु का वचन में कहता है, ईश्वर का हाथ बचाने में समर्थ है, उसके कान बहरे नहीं हुए हैं, किंतु तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर कर दिया, विमुख कर दिया, इसलिए तुम्हारी प्रार्थना वह नहीं सुनता। यहाँ पर अंधे व्यक्ति ने सबसे पहले दया की याचना की, अपना रिश्ता जोड़ा प्रभु के साथ। उसके बाद अंधे व्यक्ति ने विश्वास भरी प्रार्थना की और वो प्रार्थना प्रभु के कानों तक पहुंची। और जैसे ही प्रभु के कानों तक अंधे व्यक्ति की प्रार्थना पहुंची, प्रभु ने तुरंत उसको बुला भेजा, उसको इधर बुलाओ। इस प्रकार से प्रभु ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। 7वें बिंदु में हम देखते हैं अंधे से यीशु ने बात की, पूछा कि क्या चाहते हो। जैसे ही अंधे को पास लाने का आदेश दिया, अंधे को पास लाया गया और यीशु ने उससे पूछा क्या चाहते हो। अंधे व्यक्ति की क्या ख्वाहिश है, क्या इच्छा है, क्या वो चाहता है, इस बात को प्रभु ने पता लगाया। क्या चाहते हो? अंधे व्यक्ति ने यही कहा, फिर प्रभु मैं फिर से देख सकूं, मैं देखना चाहता हूं। अब तक उसने अपनी जरूरत प्रभु के सम्मुख नहीं रखी, अब तक उसने केवल दया की याचना की, दया की भीख मांगी और प्रभु की दया उसको प्राप्त हुई। दया प्राप्त होते ही उसको प्रभु के पास आने का मौका मिला। प्रभु ने उसको बुला भेजा, वो प्रभु के पास आया और प्रभु ने पूछा क्या चाहते हो। तुमने मुझे आवाज दी और आवाज देने के पीछे तुम्हारा क्या कारण है, क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। तब अंधा व्यक्ति क्या कहता है। 8वें बिंदु में हम देखते हैं अंधे ने अपना निवेदन प्रस्तुत किया। अंधे ने अपना निवेदन प्रस्तुत किया, प्रभु मैं फिर से देख सकूं। प्रभु हम सबों से पूछता अपने वचनों के द्वारा क्या चाहते हो, उनसे बातचीत करते हुए प्रेरणा देते हुए हम सबों से प्रभु पूछता क्या चाहते हो। इसलिए हमें प्रभु से प्रार्थना में अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य, मैं क्या चाहता हूं, इसको प्रकट करने की आवश्यकता है, बताने की आवश्यकता है। अंधे व्यक्ति ने कहा मैं फिर देख सकूं और प्रभु ने उसको देखने की आशीष दी। 9वें बिंदु में हम लोग देखते हैं अंधे का विश्वास से उद्धार होता। अंधे ने हालांकि प्रार्थना की मैं फिर से देख सकूं, शारीरिक दृष्टि की मांग की, लेकिन प्रभु ने उसके विश्वास को देखकर उसको आध्यात्मिक दृष्टि, विश्वास की दृष्टि भी प्रदान करते हुए कहा तुम्हारे विश्वास से तुम्हारा उद्धार हुआ। यानी कि अंधे व्यक्ति ने विश्वास से प्रभु को पुकारा, जिस वजह से उसको विश्वास की दृष्टि मिली और विश्वास की दृष्टि क्लियर हुई, स्पष्ट हुई और इसलिए प्रभु ने कहा तुम्हारा उद्धार हुआ। यानी कि उसको ना केवल शारीरिक बीमारी से छुटकारा मिला, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि मिली, आध्यात्मिक आशीष मिली, तुम्हारा विश्वास से तुम्हारा उद्धार हुआ। इस प्रकार से प्रभु ने उसको आशीष दी। 10वां बिंदु में हम लोग देखते हैं ईसा की स्तुति करते हुए उनके पीछे हो लिया। अंधा व्यक्ति ईसा की स्तुति करते हुए उनके पीछे हो लिया। प्रभु के महान कार्यों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए, कृतज्ञता प्रकट करते हुए, शुक्रिया अदा करते हुए यह व्यक्ति ईसा का अनुसरण करने लगा, ईसा के पीछे चलने लगा। प्रभु यही चाहता है कि प्रभु के तमाम प्रकार के आशीषों को, बरकतों को, अनुग्रह को प्राप्त करते हुए हम सभी प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलें, प्रभु का अनुसरण करें, प्रभु का जीवन ग्रहण करें, प्रभु का जीवन जिए, प्रभु की गवाही बने, प्रभु के साक्षी बने। प्रभु यही चाहता है हम सभी लोगों से। और 10वीं बात के बाद हम सभी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को प्रभु के सम्मुख रखते हुए प्रार्थना करें। जिस प्रकार से अंधे व्यक्ति ने कहा प्रभु मैं फिर से देख सकूं, हम सभी प्रभु से प्रार्थना करें प्रभु मुझे विश्वास की आंखें दीजिए जिससे मैं
आपको देख सकूं, आपकी महिमा देख सकूं। प्रभु से हम यही प्रार्थना करें, प्रभु मुझे विश्वास की दृष्टि दीजिए और विश्वास की दृष्टि से मैं आपको देख सकूं, आपकी महिमा को देख सकूं, आपकी योजना को समझ सकूं, उसके अनुसार जी सकूं। इसलिए प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु मैं फिर से विश्वास से आपको देख सकूं, ऐसा सौभाग्य, ऐसा अनुग्रह मुझे प्रदान कीजिए। भाइयों बहनों, प्रभु का वचन हम लोगों ने सुना है, इसको दिल में रखें, मनन चिंतन करें, इस वचन के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य प्रभु से मांगते रहें। प्रभु की आशीष, प्रभु की बरकत निरंतर हम सभी लोगों पर निरंतर बनी रहे। सबको धन्यवाद, सबको